समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, एक बार फिर से मैं आपका अपना राहुल सर आपके इस प्रतिष्ठित YouTube चैनल रोजगार का प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। आज संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का अगला क्लास लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूं। आज का ये 5वां क्लास, इसमें हम लोग शून्यों की संख्या किस प्रकार से किसी संख्या में, किसी गुणनफल में, किसी फैक्टोरियल में निकाली जाती है, उनको हम आज यहाँ पर सीखेंगे और देखेंगे। तो चलिए फटाफट कॉपी और कलम को उठा लीजिए और आज हम लोग शून्यों की संख्या पर, फैक्टोरियल पर, क्रम गुणित पर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रकार के प्रश्नों को हम यहाँ पर आज देखेंगे। यदि आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत ही कामगर साबित होगा आपके लिए, रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए। जल्दी से फटाफट कॉपी और कलम उठा लें, सुनिएगा। शून्यों की संख्या ज्ञात करना कैसे करते हैं, पहले बात समझिएगा। कोई भी शून्य कैसे जन्म लेता है, पहले इसका हम लोग जन्म देखेंगे, ये पैदा कैसे होता है। तो आप सुनिएगा, 5 का जब भी हम 2 में गुणा करते हैं तो हमें 1 0 मिलेगा, यानी 1 शून्य मिलेगा। यानी शून्य का निर्माण 5 और 2 के मिलन से संभव है, बिना 5 और 2 के मिलन से शून्य संभव नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे सर 5 गुणे 4 भी तो हो जाएगा, 5 चौक का 20। कुछ बच्चे कहेंगे सर 5 में 6 का गुणा करेंगे तो भी तो 0 आ रहा है, 5 6 का 30 आ रहा है। आपका कहना भी सही है, लेकिन जरा गौर करिए, ये जो 0 आपको मिल रहा है ये 4 और 6 की बदौलत नहीं मिल रहा है। इस 4 में आप ध्यान से देखिएगा 2 छिपा हुआ है, इसके अंदर जो ये 2 घुस के बैठा है इसकी वजह से आपको शून्य मिल रहा है। इस 6 के अंदर जो 2 बैठा है इसकी वजह से आपको शून्य मिल रहा है, न कि 6 की वजह से और न ही आपका 4 की वजह से। मतलब शून्य जब भी पैदा होगा, जब भी इस धरती पर जन्म लेगा, तो वो 5 का 2 में, 5 का 2 में, 5 का 2 में गुणा करने पर ही आपको प्राप्त होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हमारी बात आगे आप थोड़ा सुनिएगा, अब आप हमारी बात थोड़ा आगे सुनिएगा भाई। ये तो क्लियर हो गया कि 5 और 2 के गुणा से आपको 0 मिलेगा। अब सुनिएगा, यदि मैं आपसे कहूं कि 125 और गुणे 8, इसमें कितने आपको 0 मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे, 8 पंजे 40, हासिल लगा 4, 8 दूना 16, 4 20, हासिल लगा 2, 8 इकैयाँ 8 और 2 10, कितना आ गया, 1000 आ गया। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी है, 3 है। क्या 125 को मैं 5 घाते 3 नहीं लिख सकता था? क्या मैं 8 को 2 घाते 3 नहीं लिख सकता था? तो आप मुझे बताइए, यहाँ 5 की संख्या 3 है, 2 की संख्या भी 3 है, इसलिए इनके गुणनफल में शून्यों की संख्या भी कितनी आएगी, 3 ही आएगी। कहने का मतलब ये है कि इनके जोड़े 1 है तो 1 0, इनके जोड़े 2 बनेंगे तो 2 0, इनके जोड़े 3 बनेंगे तो 3 0। इनके जितने जोड़े संभव होंगे इनके गुणनफल में उतने ही शून्यों की संख्या मिलेगी। जैसे हमने कहा 5 के पावर 99 गुणे 2 के पावर 99, तो आप मुझे बताइए इसमें शून्यों की संख्या टोटल कितनी आएगी, तो इनके गुणनफल में शून्यों की संख्या भी कितनी आएगी, 99 आएगी। आपको इस बात को समझना पड़ेगा।
अब सुनिएगा, मान लीजिए 5 के पावर में 18 है और 2 के पावर में 7 है। अब मैं कहूं प्यारे बच्चों कि अब इसमें शून्य कितना मिलेगा? तो जितने जोड़े बनेंगे उतने ही जीरो मिलेंगे। तो आप मुझे बताइए, किसी मंडप में 18 ठो दुल्हा हो और 7 ठो खाली दुल्हन हो, तो पंडित जी कै ठो ब्याह करवा पाएंगे? तो जब 7 दुल्हन है तो इसमें से 7 ठो दुल्हा अपने लिए चूज कर लेंगी और पंडित जी 7 ठो विवाह संपन्न करवा पाएंगे। बाकी 18 में से 7 घटा दीजिएगा, जो 11 ठो दुल्हा होंगे वो बेचारे फालतू पड़े रहेंगे तब तक, जब तक कि उनको 11 ठो दुल्हन और नहीं मिल जाती, इनका विवाह होना संभव नहीं है। जितने जोड़े बनेंगे उतना ही विवाह होगा, जितने जोड़े यहां बनेंगे 5 और 2 के, उतना ही जीरो संभव होगा। और जोड़ा हमेशा मिनिमम, न्यूनतम देखा जाता है, मैक्सिमम नहीं देखा जाता। यहां 2 की संख्या 7 है, यहां 5 की संख्या 18 है, मिनिमम 7 है, तो जोड़ा भी 7 बनेगा और शून्यों की संख्या भी कितनी आएगी? 7 आएगी। बात समझ में आ रही है? यदि मैं कहूं कि 2 किसी संख्या में 123 है और 5 किसी संख्या में 23 है, तो इनके गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो आप मुझे बताइए, मिनिमम यहाँ पे 5 है, कितनी बार है? 23 बार है, तो इसमें से 23 ठो 2 लेगा और जीरो की संख्या कितना बनाएगा? 23 बनाएगा। तो इस पूरे प्रोडक्ट में, इस पूरे गुणनफल में शून्यों की संख्या जो मिलेगी वो कुल मिला के 23 मिलेगी। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये बात समझ में आ रही होगी। क्लियर है? अब हम चलते हैं अपने अगले लॉजिक की तरफ। अगला लॉजिक सुनिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने 100 में कहा कि आप 10 जोड़िए, तो आप कहेंगे 110। अब बताइए यहाँ जीरो कै ठो मिला? 1 ठो। जोड़ने में आप देख रहे हैं ना, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 1 जीरो है, इसलिए जीरो की संख्या कितनी है? 1। मिनिमम देखा जा रहा है, ध्यान से दीजिएगा। यदि मैं आपसे कहूँ कि 1000 में 100 जोड़िए, तो आप तुरंत कहेंगे 1000 में यदि हम 100 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 1100। बताइए, यहाँ पर शून्यों की संख्या 3 थी, यहाँ पर 2 था, तो जोड़ने पर हमें शून्यों की संख्या कितनी मिली? 2 ही मिली। तो जोड़ने पर देखा जाता है कम से कम किसके पास शून्य है? जोड़ने पर या घटाने पर देखा जाता है कम से कम किसके पास कितना शून्य है, वही लगता है। अब यदि मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताइए, इसमें हमने ये जोड़ना है, आप मुझे बताइए इसको जोड़ने पर शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त होगी? शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त होगी? तो जब भी इनको आप जोड़ेंगे तो देखिए, यहाँ 2 जीरो, 3 जीरो, यहाँ पे आपका 5 जीरो, यहाँ पे केवल 1 जीरो है। तो इनको जोड़ने पर जो भी शून्य मिलेगा अंत में, आपको केवल कितना मिलने वाला है? 1 ही शून्य आपको मिलने वाला है। क्लियर हो गई बात? यही चीज़ हम घटाने पर भी लगाते हैं। जैसे हमने कहा कि 100 में से आप घटाइए 10, तो कितना आएगा? 90 आएगा। यहाँ पर 2 जीरो था, यहाँ पे 1 जीरो था, तो कम से कम जीरो इसके पास है 1, तो शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। घटाना हो चाहे जोड़ना हो, शून्यों की संख्या हमेशा मिनिमम आती है। मिनिमम कौन लेकर के बैठा है? अंत में वही आपको जीरो मिलने वाला है। क्लियर है? बात समझ में आ रही भाई लोग? बात आ रही समझ में? तो अब हम आगे चलें, सुनिएगा। जोड़ घटाना का हो गया, अब हम गुणा का देखते हैं। जैसे हमने कहा 10 घाते 5 और गुणे 10 घाते 7। मैं आपसे कहूं कि इनके गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त होगी? आप मुझे बताइए, जब मैं इनका गुणा करूंगा तो 5 यहाँ है, 7 यहाँ है, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। तो 10 के पावर में 12। इसका मतलब ये हुआ कि इनके गुणनफल में शून्यों की संख्या टोटल कितनी मिलने वाली है? 12 मिलने वाली है। क्लियर हो रही है बात? इनकी शून्यों की संख्या 12। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर मान लीजिए 10 के पावर में 5 है, 15 है, और गुणे 10 के पावर में यहाँ पे भी 15 है, तो मैं बोलूँ शून्यों की संख्या बताइए, तो 15 यहाँ, 15 यहाँ, तो 15 15 कितना हो जाएगा? 30।
तो गुणनफल में आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं। 15 15 कितना हो गया, 30। अब यदि यहीं पर मैं आपसे कहूं कि भाग में क्या होगा, 10 के पावर 7 में 10 के पावर 5 का भाग दें तो शून्यों की संख्या कितनी आएगी, तो 7 में से 5 गया 2, यानी इसमें शून्यों की संख्या टोटल कितनी मिलने वाली है, 2 मिलने वाली है। तो भाग में घट जाएगा, गुणनफल में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। भाग में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, गुणनफल में क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब एक बात बताइए, शून्यों की संख्या आपने ये पता कर लिया कि 5 और 2 के मिलन से ही होगा, जितने 5 जितने 2 उतने ही आपको 0 मिलेंगे। जोड़ और घटाव में शून्यों की संख्या कम से कम वाले पे देखी जाती है, यदि कम से कम जितनी शून्य होंगे उतने ही इनको जोड़ने या घटाने पर शून्यों की संख्या मिलेगी। गुणा भाग में शून्यों की संख्या निकालना हो तो गुणा में जुड़ जाएगा और भाग में क्या होगा, घट जाएगा। अब हम लोग आते हैं फैक्टोरियल पर। किस पर, ये फैक्टोरियल क्या है, इसको हम लोग क्रम गुणित भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रम गुणित। क्रम गुणित का मतलब हुआ क्रम से गुणा करना। क्रम गुणित का मतलब क्या हुआ, क्रम से, सिस्टमैटिक, क्रम से गुणा करना, उनके क्रम में किसी भी चीज का कमी ना हो, एकदम सीरियल वाइज, ठीक है। जैसे यदि मैं, इनका सिंबल क्या होता है ये भी देख लीजिए। फैक्टोरियल का सिंबल होता है या तो L लिख लीजिए या तो उल्टा I। यदि कहीं पे ऐसा लगा है तो इसका मतलब वो क्या है, फैक्टोरियल है, क्रम गुणित है। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 10 फैक्टोरियल, एक संख्या है 10 फैक्टोरियल। मैं कहूँ 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 और गुणे 10। ये है फैक्टोरियल 10 का मतलब, ये है फैक्टोरियल 10 का मतलब। अब मैं आपसे कहूँ प्यारे बच्चों कि आप मुझे बताइए इसमें 2 कितनी बार आया है। इस फैक्टोरियल 10 में मैं आपसे पूछूं कि 2 कितनी बार आया है, तो आप देखिए जब भी 2 आएगा तो 2 के पहाड़े में ही आएगा। जब भी 2 आएगा तो 2 के पहाड़े में ही आएगा। 2 2 दूना 4, 2 3 6 ऐसे ही आएगा। तो 2 एक तो यहां है, इसमें देखिए 2 बार 2 है, फिर इसमें देखिए 1 बार 2 है, 2 3 6। इसमें देखिए आपका कुल मिला के 3 बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसमें देखिए 1 बार आपका 2 है, 2 गुणे 5। मैं पूछूं 2 कितनी बार आया है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार और कितनी बार, 8 बार। तो 2 8 बार आया है, मतलब इसमें 2 की जो अधिकतम घात होगी प्यारे बच्चों वो कितनी होगी, 8 होगी। 2 की अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर फैक्टोरियल 10 में कितना होगा, तो 8 होगा। अब मैं यहीं आपसे पूछना चाहूं प्यारे बच्चों कि 3 की अधिकतम घात कितनी होगी, तो 3 तो 3 में ही आएगा। 3 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 3 के ही टेबल पहाड़े में आएगा। तो 1 3 आपको देखिए यहां मिल रहा है, 1 3 देखिए आपको यहां मिलेगा, 3 दूना 6, अगला 3 3 त्रिका 9 में मिलेगा, ये 9 है। और 9 में आप देखिए कुल मिला के कितना 3 है, 2 3 है। 9 में कुल कितना 3 है, 2 3 है, एक ये और एक ये, तो 1 2 3 और ये 4। तो 3 की अधिकतम पावर कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 4 हो जाएगी। 3 की अधिकतम पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब सुनिएगा, मैं कहूं कि इस फैक्टोरियल में 5 की अधिकतम पावर कितनी है, 5 की अधिकतम पावर, तो 5 यहां है, और 5 दूना 10 में 5 होगा, तो 5 अधिकतम बार कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 5 अधिकतम कितनी बार आया है, 2 बार आया है। ऐसे ही आप 7 का निकाल सकते हैं, 7 केवल 1 बार आया है। किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी अभाज्य संख्या का अधिकतम पावर यदि आपको निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन संख्या बहुत बड़ी हो तो ऐसे तो करना संभव है नहीं। तो उसके लिए क्या तरीका है ये देख लीजिएगा। यदि संख्या आपकी बहुत बड़ी हो
जैसे मान लीजिए अभी हम 10 को ही ले रहे हैं, मैं कहूँ फैक्टोरियल 10 में 2 की अधिकतम घात कितनी होगी, तो आप कुछ मत करिएगा, इसी फैक्टोरियल 10 में आप 2 से भाग लगाना शुरू कर दीजिए। 2 पंजे 10, 5 बार में, फिर 2 का भाग लगाइए, तब तक भाग लगाते जाइए जब तक संख्या 2 से छोटी न हो जाए। 2 दूना 4, 2 दूना 4, एक शेषफल बच गया, शेषफल को नहीं लेना है, शेषफल को नहीं लेना है, फिर 2 का भाग लगाइए, 2 इकैयाँ 2। अब देखिए इस 1 में 2 का दोबारा भाग नहीं जाएगा, इनको छोड़ देना है, बाकी सबको जोड़ देना है। 5 2 7, 7 और 1 8, 2 की अधिकतम घात कितनी हो गई, 8 हो गई। आपको ये हमारी बात समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार से मैं कहूँ फैक्टोरियल 10 में 3 की अधिकतम घात कितनी होगी, फैक्टोरियल 10 में जब मैं 3 की अधिकतम घात पूछूं तो इसमें 3 का भाग लगा दीजिए, 3 तिरिक का 9, एक शेषफल बचा, शेषफल नहीं लेना है, फिर से 3 का भाग लगाइए, 3 इकैयाँ 3, इनको छोड़ देना है, इनको जोड़ देना है, 3 और 1 4, यानी 3 की अधिकतम घात कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, 4 होगी। इसी प्रकार से यदि मैं आपसे पूछूं कि फैक्टोरियल 10 में आप मुझे बताइए 5 की अधिकतम घात कितनी होगी, तो 5 दूना 10, इनको छोड़ देना है, इनको ले लेना है, 5 की अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। आप किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी अभाज्य संख्या का मैक्सिमम पावर इस प्रकार से निकाल सकते हैं भाग दे करके। क्लियर है। अब यहीं पर एक चीज मैं आपसे पूछूं कि इस फैक्टोरियल 10 में, इस फैक्टोरियल 10 में शून्यों की संख्या बताइए। अब यहां से समझिएगा, इस फैक्टोरियल 10 में शून्यों की संख्या बताइए। तो शून्यों की संख्या बताने के लिए 5 और 2 के मिलन से ही शून्य पैदा होगा। तो आप मुझे बताइए यहां पर 2 की अधिकतम पावर कितनी है, 8 है, 5 की अधिकतम पावर कितनी है, 2 है, मतलब इस पूरे फैक्टोरियल में 5 2 बार आया है और 2 कितनी बार आया है, 8 बार आया है। तो बताइए शून्यों की संख्या कितनी होगी, मिनिमम पावर देखा जाता है, यहां मिनिमम पावर 5 कैठो लेकर बैठा है, 2 ठो, मतलब इनके गुणनफल में शून्यों की संख्या आपको मात्र और मात्र कितनी मिलने वाली है, 2 मिलने वाली है। जब भी कोई फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या निकालनी होगी तो आप दी गई संख्या में, दिए गए फैक्टोरियल में 5 का भाग लगाइएगा, 2 का भाग मत लगाइएगा, क्योंकि 2 जब भी आएगा तो 5 से ज्यादा ही आएगा और आपको कम से कम देखना है, इसलिए कम से कम पावर हमेशा आपको ये 5 देगा। तो किसी भी फैक्टोरियल में 5 से भाग देने पर आपको ये पता चल जाएगा कि उस फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी है। उम्मीद करता हूं आपको इस बात को समझ में, ये बात समझ में आ रही होगी। जैसे एक चीज मैं आपको यहां पे समझाऊं, मैं कहूं कि फैक्टोरियल 75 में, फैक्टोरियल 75 में, फैक्टोरियल 75 में मैं आपसे कहूं कि 7 की, 7 एक अभाज्य संख्या है मालूम है, 7 की अधिकतम घात कितनी होगी, 7 की अधिकतम घात कितनी होगी। तो अब हमें लगता है आपको बात समझ में आ गया होगा। आप कुछ मत करिए, इसी फैक्टोरियल 75 में 7 का भाग लगाइए, 7 इकैयाँ 7, 5 में भाग नहीं जाएगा 0, ठीक, शेषफल नहीं लेना है, फिर 7 का भाग लगाएंगे, 7 इकैयाँ 7, शेषफल 3 बचेगा, नहीं लेना है। अब 1 में दोबारा 7 का भाग नहीं जाएगा, इसको छोड़ देना है, इनको जोड़ देना है, 10 और 1 11, मतलब इस फैक्टोरियल 75 में 7 की अधिकतम घात जो होगी मेरे प्यारे बच्चों वो 11 होगी, मतलब 7 इसमें कुल 11 बार आएगा, 7 इसमें कुल कितनी बार आएगा, 11 बार आएगा। क्लियर हो गया। ऐसे ही मैं कहता कि आप फैक्टोरियल 75 में 3 की अधिकतम घात बताइए, तो इसमें आप 3 का भाग लगा देते, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 अठे 24, 3 दूना 6, बस 25 में 8 जोड़िएगा तो 33 और 33 में 2 जोड़िएगा 35, मतलब 3 की जो अधिकतम घात होगी इस 75 फैक्टोरियल में वो कितनी होगी, 35 होगी। 3 की अधिकतम घात कितनी होगी, 35 होगी, मतलब 3 कुल मिलाकर के 35 बार आएगा।
इस फैक्टोरियल 75 में 3 कितनी बार आएगा? 35 बार आएगा। ठीक है। अब शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं ये भी हमने बता दिया। पहला सवाल यदि मैं आपसे कहूं कि आप मुझे इसका जवाब दीजिए, फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या आपको बतानी है, कैसे बताएंगे? अभी मैंने बताया फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या निकालने के लिए हमेशा किसका भाग लगाएंगे? 5 का भाग लगाएंगे। 5 दूना 10, 5 चौका 20, इनको छोड़ देना है, इनको जोड़ देना है, 20 और 4 कितना हो गया? 24। आशा करते हैं आपको हमारी ये बात समझ में आ रही होगी। अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जरा ये सवाल देखिए आप लोग। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 250। आप मुझे बताइए ये जो डॉट 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 250 है, क्या ये जो गुणा है, क्या ये गुणा आपका क्रम गुणित नहीं है? क्या ये क्रम से गुणा नहीं हो रहा है? यदि ये क्रम से गुणा हो रहा है तो ये 250 को हम लोग 250 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। और इसमें शून्यों की संख्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो शून्यों की संख्या निकालने के लिए 5 से भाग देंगे। 5 पचे 25, 5 दहा 50 और 5 दूना 10, इनको छोड़ दो, बाकी सबको जोड़ दो। 50 10 60, 60 2 62। तो इस फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी आएगी? 62 आएगी। ठीक है, 62। जरा इसको बताइए, आप इस सवाल को ध्यान से देखिएगा तो इसमें क्रम से गुणा नहीं हो रहा है। इसमें क्रम से 1 2 3 4 5 6 ऐसा नहीं है, इसमें गुणा हो रहा है 2 से। 2 4 6 8 ऐसे है, और कहां तक है? 250 तक है। मैं आपसे पूछूं कि ये किसका गुणज है, ये किसका पहाड़ा पढ़ा जा रहा है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे सर ये तो 2 का पहाड़ा पढ़ा जा रहा है। जब 2 का पहाड़ा पढ़ा जा रहा है तो आप मुझे बताइए, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं 1 दूना 2, फिर गुणे इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 दूना 4, फिर गुणा इस 6 को लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 3, फिर गुणा, और ऐसे ही ये आपका चलता जाएगा। ये 250 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 125। इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, इसमें ज़रा ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या यहाँ पर सबके साथ में 2 शामिल नहीं है? देखिए 1 के साथ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, सबके सब संख्या के साथ 2 एक्स्ट्रा है, 2 अलग से है। मैं पूछूं कि ये जो 2 आपको अलग से दिख रहा है ये कुल कितनी बार आया है? तो देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार? 125 बार। ये 2 कुल कितनी बार आया है? 125 बार आया है। तो आप इसको 2 घात 125 भी तो लिख सकते हैं। इसको 2 घाते 125 लिख सकते हैं, मतलब 2 इसमें टोटल कितना है? 125 बार है। जब इसको अलग से हर जगह से निचोड़ के एक जगह बैठा देंगे तो आप बताइए, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा, और फिर ये लास्ट में क्या बचेगा? 125 बचेगा। अब बताइए ये क्रम गुणित हो गया कि नहीं हो गया? 1 2 3 4 5 6 और कहां तक? 125 तक। ये पूरा सीरीज 125 तक जा रहा है, तो इसको हम 125 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, यहां पर 2 के पावर 125 है, क्या यहां से हमें कभी 0 मिलेगा? ये 2 कितनी बार है? 125 बार है। तो ये 125 बार रहे चाहे 500 बार रहे, ये अकेले तो भाड़ नहीं फोड़ेगा, अकेले चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता, तो ये तो 0 अकेले देगा नहीं। 0 यहां से मिलेगा। 125 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी है? 5 का भाग लगा दीजिए। 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 इकैया 5, 25 5 30 और 1 31। इसको छोड़ देना है, बाकी सबको जोड़ देना है। इस सवाल में शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? 31 आ जाएगी। यदि 2 का मल्टीपल है तो 2 यहां पर होगा 125 बार। 3 का मल्टीपल होता
3 का पहाड़ा होता तो यहाँ 3 के पावर 125 होता, 4 होता तो 4 के पावर 125 हो जाता। जिसका ये टेबल होगा उसका यहाँ पर पावर इतना हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये बात समझ में आ रही होगी। अब इसको हम चाहें कि इतना न करना पड़े तो उसके लिए कोई उपाय है, तो उसके लिए भी उपाय है। अब इतना यदि आप चाहते हैं कि न करना पड़े तो आप क्या करिएगा, देखिएगा किसका पहाड़ा है, तो आप कहेंगे ये तो 2 का पहाड़ा है, तो अंतिम संख्या में आप 2 का भाग लगा दीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये कुल मिलाकर के कितना फैक्टोरियल है। अंतिम संख्या में जिसका भी पहाड़ा है उसका भाग लगा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये किसका टेबल है, किसका गुणज है। तो 125 में हमने 250 में हमने 2 का भाग लगा दिया तो हमें पता चल गया कि ये फैक्टोरियल कितना है। 125 बार में गया मतलब ये 125 फैक्टोरियल है। अब 125 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या निकालनी है, 5 का भाग दे दीजिए, आपके सवाल का जवाब कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। ठीक है, इसमें बताइए, इसको देखिए, देखते ही आप सुनिएगा, ये जो सीरीज है इसके पहले वाला जो आपने देखा था वो सम संख्या का सीरीज था, और ये जो सीरीज आपको दिखाई दे रहा है ये विषम संख्या का सीरीज है। 1 3 5 7 विषम संख्या में 5 का गुणज कई बार आएगा, लेकिन विषम संख्या में 2 एक बार भी नहीं आएगा। 1 के बाद देखिए 3 आया है, 2 गायब है, 5 7 9 11, 11 के बाद 13 आएगा, 12 नहीं आएगा। विषम संख्या में कहीं भी न तो 2 मिलेगा न तो 2 का गुणज मिलेगा। जब 2 हमको मिलेगा ही नहीं तो उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। शून्यों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। बात समझ में आ रही है भाई? अब जरा इस सवाल पे ध्यान देना, ये जो 5 का, ध्यान देना, ये जो 5 का गुणज होगा या 10 का गुणज होगा या 5 3 15 का गुणज होगा, तो उन पर थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया किसी भी फैक्टोरियल में 2 जब भी आएगा तो 5 से ज्यादा आएगा, लेकिन 5 के गुणज में ठीक उल्टा होता है, क्योंकि इसमें 5 का पहाड़ा पहले पढ़ा जाएगा। 5 5 दूना 10, 5 3 15। ये जो घराना आपको दिखाई दे रहा है, ये जो घराना दिखाई दे रहा है, ये घराना 5 का है, और कोई भी अपने घर में 20 रहता है। ये घराना 5 का है, इसमें 5 10 15 20 25 ऐसे आएंगे। ये 5 का घराना है तो इसमें 5 की संख्या ज्यादा रहेगी, किससे, 2 से। देखिए 5 10 15 आप लिख सकते हैं 5 गुणे 1, 5 गुणे 2, 5 गुणे 3, ऐसे ही 5 गुणे 5 गुणे 100। बताइए 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 कुल कितनी बार आ रहा है, 100 बार आ रहा है। 5 कुल कितनी बार आ गया, यहाँ पे 100 बार आ गया। तो हमने सभी 5 को एक जगह लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 99, फिर कितना, 100। अब यहाँ पर ये जो 1 से लेकर के 100 तक है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 100 लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, फैक्टोरियल 100 है और यहाँ पर क्या है आपका, 5 के पावर 100 है। यहाँ 5 के पावर 100 ऑलरेडी पहले से ही है। 100 की 5 की संख्या यहाँ पे कितनी है, 100 है। फैक्टोरियल 100 में 5 की संख्या कितनी आती है, 24 आती है। इसके पहले आप लोगों ने निकाला था। फैक्टोरियल 100 में 5 की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। तो कुल मिलाकर के यहां पर 5 के पावर कितना हो गया, 124 हो गया। तो अब देखिए 2 के पावर हमें कितना मिलेगा। यहां पर इस पूरे सवाल में 2 का जो पावर होगा या 2 की जो संख्या होगी वो 5 से कम होगी, इसमें 5 ज्यादा आएगा। 5 अपने पहाड़े में तो कम से कम ज्यादा ही करेगा 2 से। तो इस फैक्टोरियल 100 में इस बार हमें 5 का भाग नहीं देना है, इस बार 2 का भाग देना है। ये केवल एक ही जगह लागू होगा, 5 के टेबल में, 5 के गुणज में। 2 से भाग देंगे 50 बार में, फिर 2 से भाग देंगे 25 बार में, 2 से भाग देंगे 12 बार में, 2 से भाग देंगे 6 बार में,
2 से भाग देंगे 3 बार में, 2 से भाग देंगे 1 बार में। 50 25 75, 75 10 85, 2 87, 87 6 93, 96 97, 2 के पावर यहाँ पे कितना आ गया 97। अब आप मुझे बताइए इस पूरे सवाल में 2 97 बार आया है, 5 124 बार आया है, तो जीरो कितना होना चाहिए? जीरो निकालने के लिए मिनिमम पावर देखा जाता है। तो मिनिमम पावर किसके पास है? 2 के पास है। तो इस पूरे सवाल में आपको शून्यों की संख्या कितनी मिलेगी? 97 मिलेगी। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको हमारी ये आज की क्लास समझ में आ रही होगी। यदि कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स का दरवाज़ा आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप अपनी शिकायतें, आप अपनी दिक्कतें, आप अपनी परेशानियाँ लिख सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना तो एकदम ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।